हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो मेरी सारी गर्ल्स के लिए है जो अभी तक जिनके पास बजटिंग नहीं आई या वो बजटिंग में प्रॉब्लम फेस कर रही हैं या स्टार्ट है उनका। मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैं इंजीनियरिंग से फ्री हुई, माय मदर हैंडेड ओवर बजट कि आज से आपने बजटिंग करनी है, सब कुछ आपने मैनेज करना है। सो इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर मी। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत खुश हुई, एकदम मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं एंड आई सेड मम्मा अब आप देखना कि मैं किस तरह बजट कंट्रोल करती हूँ, और आप तो बहुत ज्यादा स्पेंड कर देती हो, आपको मैं सेव करके दिखाऊंगी। मुझे जब तक आइडिया नहीं था ना, तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं और मैं तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लूंगी। बट जब मैंने बजटिंग स्टार्ट की, इट वॉज वेरी हार्ड कि आप उसमें सब कुछ मैनेज भी करो। और फिर मैंने मम्मा को कहा था कि मैं आपको सेव भी करके दिखाऊंगी। मेरे पे और भी प्रेशर आ गया। तो मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतने से पैसे ना घर चलाने के लिए ये कुछ भी नहीं होते, और इनको मैनेज करना और पूरे मंथ तक चलाना कितना मुश्किल होता है। पहले तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि मेरी मदर मुझे क्यों कह रही हैं कि लाइट्स ऑफ कर दो और जो है ना आयरन करते हुए मोबाइल ना यूज करो, बहुत टाइम हो गया है। और इस तरह से ना मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये कितना ज्यादा, मुझे ये तो पता था कि आपका इससे बिल इंक्रीज होता है, लेकिन मुझे बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब जब मेरे पास बजट आया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप किसी रूम में नहीं हो उसकी लाइट ऑन हो जाए या एक्स्ट्रा कुछ चल जाए। अब मैं सारी जगह का राउंड ले रही होती हूँ और बंद कर रही होती हूँ। एक तो मेरे में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप हुई है कि वाई वेस्ट मनी ऑन थिंग्स जो आपके काम ही नहीं आ रही और वो वेस्ट जा रहा है, तो आप क्यों उन पे इतना स्पेंड करो। और सेकंड जो है, मैंने ये चीज भी लर्न की कि किस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये हमारा जो भी बजट होता है मंथली, उसमें से हमारे जितने यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो हम सेपरेट आउट कर देते हैं कि ये हमारा यूटिलिटी का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन एक्सेट्रा। सबसे पहले हमारे अगर कोई बिल नहीं भी आया हुआ तो मुझे एक आइडिया होता है कि ये वाला बिल हमारा इस फिगर के अराउंड आएगा। उसको सेपरेट करने के बाद हम अपना ग्रॉसरी का बिल करते हैं। ग्रॉसरी के सारी जो शॉपिंग होती है उसकी हम लिस्ट जॉट डाउन करते हैं। मतलब कि अगर हमारी लास्ट मंथ की, हम पहले सारी चीजों का ना एक दफा सर्वे करते हैं कि हमारी लास्ट मंथ की ग्रॉसरी में से क्या चीज पड़ी हुई है और वो रीयूटिलाइज हो सकती है, नेक्स्ट मंथ के लिए वो काफी रहेगी, और क्या चीज अभी स्टॉक में खत्म हो गई है। उसके अकॉर्डिंग हम एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम जो है ना शॉपिंग कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद उस लिस्ट में से भी मैं देखती हूँ कि हमें सेम क्वालिटी में, आपको पता है ग्रॉसरी स्टोर में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो पहले तो मैं ये सब कुछ बॉदर ही नहीं करती थी, मुझे जो ब्रांड और जो चीज मुझे अच्छी लगती थी मैं उसको पिक कर लेती थी। समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर, अगर मुझे कोई कलर अट्रैक्ट कर रहा है और उस आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आपको एक कलर पॉप होता हुआ नजर आ रहा है या उसकी पैकिंग बड़ी फैंसी है, तो मैं उसको पिक कर लेती थी विदाउट नोइंग कि इसकी प्राइस का कितना डिफरेंस आ रहा है। नाउ आई स्टार्टेड सीइंग कि अगर आपको एक ही क्वालिटी मिल रही है और उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है या वैल्यू पैक्स मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैंने अब नोटिस करना स्टार्ट की। और मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे कोई मेरी सेविंग नहीं होती थी, बट विद द पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ आने लगी कि यहाँ आप कट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। और फिर मैंने पर मंथ सेविंग भी स्टार्ट की, और उस सेविंग से मैंने अभी अपना LJ डिजाइन्स जो मेरा एक क्लॉथिंग ब्रांड है उसको स्टार्ट किया। आई वॉन्टेड टू से कि जितनी भी लड़कियां हैं या अगर मदर्स मेरी वीडियो को देख रही हैं, I think this is very important for mothers to put this responsibility on your daughters, ताकि वो अभी से लर्न करें और इन फ्यूचर उन्हें ये वाली डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े और वो पहले से ही रिस्पॉन्सिबल और लर्न करके जाएं। That's it for today. Allah Hafiz. Hope you like this video. Do subscribe and like this video if you liked.
थैंक यू, अल्लाह हाफिज।